बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको कोडिंग टोरो पे खुशामदीद। आज हमारा ये 7वां लेक्चर है। इसमें हम फॉर लूप को पढ़ेंगे और साथ हम टपल्स और लिस्ट भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पाइथन में फॉर लूप डाटा पर इटरेशन के लिए यूज़ होती है। दूसरी लैंग्वेजेस में ये इसका इस्तेमाल और जगहों पर भी ज़्यादा होता है, लेकिन पाइथन में ज़्यादातर ये डाटा पे को प्रोसेस करने के लिए, उसको इटरेट करने के लिए यूज़ होती है। वाइल लूप को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसमें आपने देखा होगा कि हम जब उसको यूज़ करते हैं तो ये एक वेरिएबल जो भी जिसके ऊपर हमने उसको प्रोसेस करवाना होता है वो बाहर डिफ़ाइन किया जाता है। लेकिन फॉर लूप के अंदर जो वेरिएबल जिसके ऊपर हमने इस लूप को प्रोसेस करना होता है वो उसके अंदर ही हम डिफ़ाइन करते हैं। फॉर लूप को लिखने का तरीका इस तरह है कि फॉर का कीवर्ड हम लिखते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल नेम जो भी हम देना चाहें वो देते हैं, उसके बाद हम कंडीशन लिख देते हैं जिसके ऊपर हमने इसको प्रोसेस करना होता है, और कॉलन लगाने के बाद हम जो भी उसके साथ आगे स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं वो दे देते हैं। फॉर लूप को मज़ीद एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको कुछ डाटा टाइप्स के बारे में मज़ीद बताना चाहता हूँ। जब हमने डाटा टाइप्स को पढ़ा था तो उसमें हमने कुछ डाटा टाइप्स देखी थी जिनमें टपल्स थे, लिस्ट थी, सेट था, डिक्शनरीज थी। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हम आगे कोर्स में जाके इनको पढ़ेंगे। तो आज हम उनमें से टपल और लिस्ट को देखते हैं कि टपल क्या होता है और लिस्ट क्या होती है। तो टपल्स जो हैं वो किसी भी वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी अगर हम अपने वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करना चाहें तो उसके लिए टपल यूज़ कर सकते हैं। A tuple is a collection in which is ordered and unchangeable. Ordered का से मुराद ये है कि इसको एक इंडेक्स होता है हर आइटम को, जो 0 से स्टार्ट होता है। पहली आइटम जो है वो उसका इंडेक्स 0 का होता है, जो सेकंड होती है वो 1, फिर जो थर्ड पे जो आइटम होती है उसको 2 दिया जाएगा इंडेक्स। टपल को डिक्लेयर करने के लिए ऐसे हम लिखेंगे, जैसे ये मैंने आपको लिखा, जो सामने हाईलाइट किया है। टपल का नाम जैसे वेरिएबल का नाम होता है बिल्कुल उसी तरह, उसके बाद इक्वल साइन और ब्रैकेट्स में हम वो वैल्यूज़ लिख देते हैं जो हम उसमें स्टोर करवाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 3 फ्रूट्स के नाम जो हैं वो उसके अंदर स्टोर कर दिए हैं। अब यहाँ पे अगर जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर हैं, तो ये जो ऑरेंज है इसका इंडेक्स होगा 0, बनाना 1 पे, और मैंगो जो है वो उसका इंडेक्स 2 पे आएगा। ऐसे नहीं होगा कि 1 2 3, बल्कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। टपल जो हैं वो अनचेंजेबल हैं, ये इनमें आप तब्दीली नहीं कर सकते, इसमें कोई ऐड या रिमूव नहीं कर सकते जब आप टपल को क्रिएट कर लेते हैं। चूँकि टपल्स इंडेक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 0 से 1 तक उसको इंडेक्स लगा होता है, तो आप उसमें से सेम वैल्यूज़ भी उनमें पुट कर सकते हैं। यानी कि बनाना जो है वो अगर आप यहाँ पे दोबारा डालना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामेटिकली इंडेक्स को रेफ़र करता है, इंडेक्स को देखता है सिस्टम, उसकी वैल्यू को कंसिडर नहीं करता। तो टपल्स जो हैं वो एक तो वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करना हो उसके लिए यूज़ होती हैं। दूसरा इसका ये है कि इसमें जो भी कलेक्शन होती है डाटा की वो ऑर्डर्ड होती है, यानी इंडेक्स्ड होती है, और अनचेंजेबल होते हैं। और जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और फिर आगे सो ऑन चलता है। तो टपल को आप आगे उसमें ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं जब एक दफ़ा आपने टपल को बना लिया, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमारा टपल की डेफिनेशन है। अब मैं आपको टपल क्रिएट करता हूँ और फिर फॉर लूप के ज़रिए से उसके ऊपर ज़रा कुछ प्रोसेसिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो टपल क्रिएट करने के लिए हम उसका नाम लिखेंगे, माई टपल, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसमें हम वैल्यूज़ डाल देंगे। जैसे ये कोट्स में मैं फ्रूट्स के नाम ही इसी तरह ऑरेंज,
वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए कॉमा डालेंगे, बनाना और मैंगो, ये हमने 3 वैल्यूज़ इसमें डाल दी। अगर इसको मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, माई टपल, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, ये देखिए इक्वल साइन नहीं डाला, तो ये अब टपल जो है ये क्रिएट हो गया और ये इसके स्पेलिंग ठीक कर दूँगा। तो इसको ज़रा रन करके देखते हैं। तो ये आप देखें पूरे का पूरा टपल जो है वो प्रिंट हो गया जैसे कि डिक्लेयर किया है। अगर हम इस टपल में से किसी मखसूस वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए हम प्रिंट के साथ माई टपल और स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे और उसमें उस वैल्यू का इंडेक्स डाल देंगे। जैसे अगर मैं बनाना को इसमें से एक्सेस करना चाहता हूं तो उसका इंडेक्स 1 है क्योंकि 0 पे ऑरेंज है। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं तो अब इसको प्रिंट करके देखता हूँ तो आप देखें सिर्फ बनाना जो है वो प्रिंट हुआ है। तो अगर हम इसमें से एक रेंज ऑफ वैल्यूज़, ये तो हमने देखा कि कोई एक वैल्यू जो है वो हमने उठाई। अगर हम कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा उठानी चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे जहाँ से हम काम करना वैल्यूज़ को लेना शुरू करना चाहते हैं, और कॉलन डाल के हम उस वैल्यू से एक प्लस करके देंगे जहाँ तक वैल्यूज़ उठाना चाहते हैं। जैसे मैं ऑरेंज और बनाना दोनों को लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे 0 to 2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, हालांकि उसका इंडेक्स 1 होगा, लेकिन वैल्यूज़ हमें चूँकि 2 चाहिए तो वो वहाँ पे हमें ये इस तरह से उसकी वैल्यू को एक इंडेक्स से प्लस करके जिस इंडेक्स तक हमने उसकी वैल्यूज़ को गेट करना है उसमें एक प्लस करके हमने एंड वाली वैल्यू डालनी है। जैसे यहाँ पे हमने 1 वैल्यू तक इसको गेट करना है, इंडेक्स 1 तक, तो उसमें एक प्लस करके तो 2 हमने लिखना है। ये अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये आप देखें ऑरेंज और बनाना 2 वैल्यूज़ हमने एक्सेस कर ली। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख के देखता हूँ कि अगर 0 और 1 हमने कर दें तो इसको हमने प्रिंट किया तो आप सिर्फ ऑरेंज प्रिंट करेगा और उसके बाद खाली कॉमा छोड़ के हमें दे देगा। तो जो वैल्यू लास्ट हमने जिसका इंडेक्स है उसमें एक प्लस करके हमने वैल्यूज़ को जो उठाना है, जैसे ये है। अब इसी में अगर हम यहाँ से 1 से लेके और एंड तक उठाना चाहता हूँ तो 1 to 3, हालांकि इसमें 3 इंडेक्स नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, 0 1 2 है, लेकिन मैंने उसमें 3 में ये मुझे लास्ट पे चाहिए तो मैंने एक प्लस करके इसमें लिखा है। तो मैं देखता हूँ अब, तो आप देखें ये इसने 1 से लेके और आगे 2 वैल्यूज़ जो हैं, जो 3 से पहले वैल्यू आएगी वो मुझे दे देगा। इसके अलावा हम टपल्स की वैल्यूज़ को रिवर्स में भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ एंड वाले मैंगो को एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे -1 लिख दूँ और आप देखता हूँ प्रिंट करवा के, तो आप देखें ये मैंगो उसने -1 पे प्रिंट कर दिया जो उसकी वैल्यू थी। यानी रिवर्स ऑर्डर में भी हम इसको ले सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में 0 से नहीं, उस नंबर से स्टार्ट होगा जो इसमें है। जैसे ये है, अगर मैं -3 लिखूं तो ये फिर इसको सबसे पहली वैल्यू ऑरेंज को एक्सेस करेगा। तो इस तरह से भी हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम फॉर लूप को टपल्स के साथ यूज़ करके देखते हैं कि उसका इफ़ेक्ट क्या आता है। जो टपल ऊपर हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं फॉर लूप क्रिएट करता हूँ फॉर डाटा। यहाँ पे एक नया ऑपरेटर आप आज यूज़ करेंगे इन का। जब भी हमने डाटा के ऊपर कोई प्रोसेस करना है, डाटा को लेना है किसी टपल से, किसी लिस्ट में से, कोई सेट में से या डिक्शनरी में से या डाटाबेस से हमने कोई डाटा गेट करना है तो उसके लिए हम ये इनका ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ये आपने ज़हन में रखना है, ये डाटा को रिट्रीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फॉर डाटा ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया, ये कोई भी नाम हो सकता है। उसके बाद इन हमने लिखा और फिर जो हमारे टपल का नाम होगा, यहाँ पे हमारा है टपल का नाम माई टपल, तो हम वो नाम दे देंगे। उसके बाद हमने लूप को स्टार्ट करना है और यहाँ पे प्रिंट डाटा। अब हमने चूँकि जो
टपल का जो तमाम डाटा है वो हम अपने इस डाटा के वेरिएबल में ले आए हैं। तो जहाँ पे भी हमने डाटा को रेफ़र करना है, इस टपल को, इसके अंदर जो मौजूद वैल्यूज़ हैं उनको रेफ़र करना है, तो वहाँ पे ये डाटा का वेरिएबल हम यूज़ करेंगे। तो ये इतना छोटा कर लिख के मैं इसको चलाता हूँ। तो ये अब आप देखें कि उसने ये तीनों को, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, जो भी इस टपल के कंटेंट्स थे वो उसने प्रिंट कर दिए। यहाँ पे मैं इसको 1 2 3 4 5 6 ये भी एक दो वैल्यूज़ दे के देखता हूँ। टपल में आप मल्टीपल डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ स्ट्रिंग्स देनी है या नंबर्स बनाने हैं, आप मिक्स भी वैल्यूज़ जो हैं उसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो आप देखें ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ उसने प्रिंट कर दी हैं। इसको मज़ीद थोड़ा सा हम करते हैं कि ये जो हमारे पास डाटा आया है इसके ऊपर हमने अगर कोई काम करना हो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर डाटा में मुझे मैंगो जब आ जाए तो कोई स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो या ये लूप एंड हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक इफ़ की स्टेटमेंट इसी के अंदर लगाता हूँ। इफ़ डाटा, इफ़ जो भी वैल्यू मैंने स्टार्ट कर, मैंगो इन डाटा, कि अगर डाटा में मैंगो हो तो प्रिंट, क्या प्रिंट करना है मैसेज, मैंगो फाउंड इन द टपल। और यहाँ पे एक मैं ब्रेक की स्टेटमेंट डाल देता हूँ ताकि लूप जो है वहाँ पे एंड हो जाए। अब इसको रन करते हैं। अब देखें मैंगो फाउंड इन टपल पे लूप ख़त्म हो गई। यहाँ पे एक एल्स की इसके साथ स्टेटमेंट मैं डालता हूँ। एल्स प्रिंट डाटा। अब यहाँ से इसको प्रिंट कराते हैं। तो अब आप देखें उसने ऑरेंज बनाना प्रिंट किए, उसके बाद उसको जैसे ही मैंगो मिला उसने मैसेज दिया मैंगो फाउंड इन टपल, और साथ ही लूप वहाँ पे ख़त्म हो गई, अगली कोई भी वैल्यू उसने प्रिंट नहीं की। तो लूप को अगर ब्रेक करना हो किसी भी पॉइंट पे, कुछ भी अगर आपने करना हो, तो इस तरह ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ करके आप लूप को ब्रेक कर सकते हैं। और ये भी आप ध्यान में रख लें कि अगर किसी मखसूस वैल्यू के ऊपर आपने कोई प्रोसेस करना है, डाटा के अंदर कोई मखसूस ऐसा कोई वैल्यू है जिसको आप, अगर वो वैल्यू आपको मिल जाए और उसके ऊपर आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ किया कि मैंगो को हमने लोकेट किया कि जैसे ही वो उसमें हमें मिला है हमारे डाटा में, हमने एक प्रिंट करवाया मैसेज और उसको ब्रेक कर दिया अपनी लूप को। अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं। मैं आपको इस पर ज़रा, आप सोचें कि हम कुछ सर्च करना चाहते हैं इस टपल में से या हमारे डाटा में से यूज़र कुछ सर्च करना चाहता है। ये आपको एक तरह की सर्च की फंक्शनलिटी मैं बना के दिखाता हूँ। इसमें कुछ और मैं डाटा ऐड कर देता हूँ इस टपल में, जैसे एप्पल ऐड कर दिया, पीच ऐड कर दिया मैंने, और साथ इसमें यहाँ पे पाइनएप्पल ये मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा डाटा बना दिया। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं माई क्यूरी, उसका नाम रख देते हैं, और इसमें यूज़र से हम इनपुट लेते हैं। यहाँ पे इनपुट उससे मैसेज में प्रिंट करवाता हूँ सर्च फ्रूट, ये मेरा मैसेज है जो प्रिंट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इफ़ ये मैंगो की जो अपने यहाँ पे इक्वल साइन देना है, ये जो हार्ड कोडेड मैंगो लिखा है इसकी जगह पे मैं माई क्यूरी का वेरिएबल यूज़ करूँगा। इफ़ माई क्यूरी इन डाटा प्रिंट, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं यस, यहाँ पे माई क्यूरी, यानी मैं ये लिखना चाहता हूँ
इज़ अवेलेबल। यहाँ पे मैं इतना मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो फिर देखते हैं जी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे फ्रूट में मैंने यहाँ पे लिखना है, एप्पल ही लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे उसने मुझे मैसेज प्रिंट कर दिया, यस एप्पल इज़ अवेलेबल। आप देखें कि यूज़र ने इनपुट दी, उसने सर्च किया इस डाटा में से कि एप्पल को सर्च करना है। मैंने क्यूरी में यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ की, इफ़ माई क्यूरी, यानी कि यहाँ पे यूज़र ने जो इनपुट डाली है इन डाटा, अगर वो डाटा में मौजूद है तो प्रिंट यस कर दे और ये मैसेज यस, और जो भी उसने रूट एंटर किया है वो, और आगे मज़ीद मैसेज आ जाए कि इज़ अवेलेबल। तो ये ऐसे देखें प्रिंट हो गया, यस एप्पल इज़ अवेलेबल। तो इस तरह से हम डाटा को मज़ीद प्रोसेस कर रहे हैं। इसके एक एल्स की स्टेटमेंट भी हम इसके साथ डालते हैं कि अगर वो नहीं मिलता तो क्या करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैसेज एक प्रिंट करवाते हैं कि प्रिंट यहाँ सॉरी इज़ नॉट अवेलेबल, और इसको मैंने रन किया। तो यहाँ पे मैंने कोई ऐसा पल लिखते हैं जो कि इसमें हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या उसको स्ट्रॉबेरी, तो ये स्ट्रॉबेरी इज़ नॉट अवेलेबल 1 2 3 4 5 6 दफ़ा प्रिंट हो गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपकी टपल के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं, ये फॉर की लूप उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो गई और हर दफ़ा यही मैसेज उसने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हम ब्रेक की स्टेटमेंट इधर भी यूज़ करेंगे एल्स में। अब मैं ज़रा इसको रन करता हूँ। तो यहाँ स्ट्रॉबेरी नीचे लिखना है, तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मैंने लिखा, तो एक दफ़ा सॉरी स्ट्रॉबेरी इज़ नॉट अवेलेबल। तो इस तरह से हमने इस लूप को, जैसे ही हमारा मैसेज आया हमने उसको ब्रेक कर दिया दोनों दफ़ा। यहाँ पे जैसे ही वो मिला तो हमने प्रिंट करवाया कि अवेलेबल है आपका जो भी वो फ्रूट आपने एंटर किया है, और ब्रेक कर दी लूप। और उसी तरह अगर वो नहीं मिला तो फिर भी हमने उससे मैसेज प्रिंट करवा के तो कर दिया। इस तरह हम अपने डाटा के ऊपर हमने मज़ीद इसको प्रोसेस किया, और लूप को जो है वो हमने ज़्यादा रिफ़ाइन करके यूज़ किया, और यूज़र से एक वैल्यू गेट किया है हमने कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी फल कोई भी फ्रूट जो है वो सर्च कर सकता है। तो ये एक बेसिक सी सर्च की फंक्शनैलिटी भी मैंने आपको बना के दे दी कि आपने डाटा को कैसे सर्च करना है इसमें से। तो व्यूअर्स, अभी हमने आज के एजेंडे में था कि लिस्ट भी करनी थी, लेकिन लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको हम अगले लेक्चर में रखेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम लिस्ट को और साथ सेट और कोशिश करेंगे डिक्शनरीज भी कंप्लीट कर लें। तो आपसे गुजारिश है कि इसको चैनल हमारे को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी हम वीडियोस और इंफॉर्मेटिव कोर्सेज जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।